10 वीडियो थे ना उनके बराबर आज का ये एक वीडियो होने वाला है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने मेरा पूरा ब्रह्मास्त्र आपको दे दिया है, क्योंकि अब बचे हैं एग्जाम को गिन के 12 दिन, 10 से 12 दिन आप पकड़ो, और इस 10 से 12 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए वो सब कुछ अब आज मैं आपको देने वाली हूँ। एंड में कुछ स्क्रीनशॉट्स भी देने वाली हूँ स्क्रीन पे, so look at it very properly without wasting much time. Let us start with the first chapter, solid state के most expected questions. यहाँ से क्या क्या करना है ध्यान दो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। एंड ऑफ द वीडियो कुछ बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, सारे 16 चैप्टर्स के अमेजिंग नोट्स। चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट्स में क्रिस्टलाइन एमोर्फस का डिफरेंस, स्केच ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, डेंसिटी का जो डेरिवेशन है वहां से डेरिवेशन भी आता है, और उसी डेरिवेशन का जो फाइनल फॉर्मूला है उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स में भी शॉर्टकट डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के डेफिनेशंस विद इट्स एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे मैंने लगाया है। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी, एफसीसी एंड योर एंड सेंटर्ड। उसके बाद व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज फॉर प्रिमिटिव बीसीसी एंड एफसीसी, वो पैकिंग एफिशिएंसी आनी चाहिए, और डेरिवेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल प्रिमिटिव भी आना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से गारंटीड न्यूमेरिकल तो बनना ही बनना है, पॉइंट 1। सेकंड हेनरीज लॉ, रॉल्ड्स लॉ, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। थर्ड यहां से एवरी ईयर एक डेरिवेशन आता है मोलर मास का, फिर कभी मोलर मास फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कभी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कभी ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। उसके बाद आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक की डेफिनेशन। और यार यहां से न्यूमेरिकल्स बहुत बढ़िया से करो। 1 मार्क के लिए आपको पूछते हैं व्हाट इज केबी एंड केएफ, यानी व्हाट इज एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड व्हाट इज इट्स यूनिट्स। त्यानंतर आयोनिक इक्विलिब्रियम, सबसे इजी, सबसे स्कोरिंग टॉपिक। ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में बफर। बफर का सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ बफर, डेफिनेशन ऑफ बफर, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। उसमें 2 टाइप्स है, एसिडिक और बेसिक। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन, जिस पे क्वेश्चन आता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। कॉमन आयन इफेक्ट जो है, उस कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन भी आती है। और pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 तो बोर्ड्स का फेवरेट डेरिवेशन है, अच्छे से करके जाना है। और यहां पे मैंने लगा लिए है कुछ न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। यहां से अगेन न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करने हैं। विथ न्यूमेरिकल्स W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V वाला डेरिवेशन करना है, W मैक्स का डेरिवेशन करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें पेज नंबर 74 यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आने वाले सारे डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सारे के सारे डेफिनेशंस बहुत अच्छे से करने हैं। हेस लॉ अच्छे से करना है, व्हाट इज एंट्रोपी एंड गिव इट्स यूनिट्स अच्छे से करना है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U अच्छे से करना है, एंड एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन भी बहुत अच्छे से करना है। यहाँ लगे हैं सारे आर्टिकल्स। उसके बाद हम आते हैं पी ब्लॉक, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड में लगाया है। पी ब्लॉक यानी ग्रुप 16, 17 एंड 18, 8 मार्क्स का वेटेज है। उससे पहले एक चीज बोलना है, अगर आपको इंग्लिश का डर लग रहा है तो बच्चों डरना नहीं है। 1 Feb टू 9 Feb, 10 Feb को आपका पेपर है ना, 1 Feb टू 9 Feb, रोज सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक मैं बस 1.5 घंटे के लिए लाइव आने वाली हूँ। और 1.5 घंटे के लिए ध्यान से सुनो, बस मैं 1.5 घंटे के लिए लाइव आने वाली हूँ बच्चों, और उस 1.5 घंटे में मैं आपका इंग्लिश करा लूंगी 1 Feb टू 9 Feb विद ऑल द नोट्स, विद ऑल द स्टडी मटेरियल, विद सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो इंग्लिश का डर होगा तो दिल से निकाल दो। 1 फरवरी का वेट करो, 1 फरवरी टू 9 फरवरी, 8:30 टू 10 AM, 1.5 घंटा, 9 दिन, पूरा इंग्लिश क्रिस्टल क्लियर। कमिंग बैक टू आयोनिक इक्विलिब्रियम, सॉरी पी ब्लॉक में हमको क्या क्या करना है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन अच्छे से करना है, कांटेक्ट प्रोसेस अच्छे से करना है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड कैसे मिलता है। उसके बाद हेलियम, नियॉन, आर्गॉन के यूसेस। बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन जो ट्रेंड्स में आता है, यानी एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, मैग्नेटिक
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इट इज 7.4.1 वाला आर्टिकल. राइट अ नोट ऑन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, यूजेस ऑफ ओजोन, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, स्ट्रक्चर ऑफ SO2, यूजेस ऑफ SO2, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर का डिफरेंस. और यहाँ पे मैंने लगाया है कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ठीक है, बने रहना है. एंड ऑफ द वीडियो में बहुत सारे नोट्स आपको देने वाली हूँ, ध्यान से सुनना है. उसके बाद नेक्स्ट है DNF ब्लॉक विच इज ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. यहां से मेटलर्जी का आर्टिकल पूरा का पूरा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्किप करने की सोचना भी मत. उसके बाद यहां से कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, हेमेटाइट एंड क्रायोलाइट का फॉर्मूला, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है, कलर पे क्वेश्चन आता है. Why does scandium plus 3 and titanium plus 4 form colorless compounds? Similarities in lanthanoids and actinides. What is lanthanoid contraction? Give its definition या give its strength. यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाया है जिसपे क्वेश्चन आता है, और ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कॉपर एंड क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैंने सिर्फ आर्टिकल्स लगाए हैं. यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगी, सीधी बात है, बिल्कुल घुमाऊंगी नहीं. रीजन बीइंग ये एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है, यहाँ पे मैं बोल ही नहीं सकती यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि चार्ज उन्होंने -2 का -3 कर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया. तो इन आर्टिकल्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आई हैव जस्ट गिवन द आर्टिकल्स, आई विल नॉट गिव एनी एग्जांपल, क्योंकि दिस इज अ एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक. रट्टम पट्टी ये इस चैप्टर में चलेगी नहीं, बट चैप्टर स्किप भी मत करना, बहुत इजी है. 7 मार्क का चैप्टर है, वन शॉट चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है. नेक्स्ट हैलोजन डेरिवेटिव. अब ऑर्गेनिक में बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हैलोजन अलग से पढ़ेंगे, अल्कोहल अलग से, एल्डिहाइड अलग से, अमाइंस अलग से. एग्जाम पास में आती है तो कभी भी ऑर्गेनिक इंडिविजुअली रिवाइज नहीं करना है, सारा साथ में रिवाइज करना है. रीजन भी ऑर्गेनिक पे ओवरलैपिंग क्वेश्चन आते हैं. चैप्टर 1 चैप्टर 3 मिलके आता है, चैप्टर 2 चैप्टर 4 मिलके आता है. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करने के लिए 3 चीजें आपको करनी है. सबसे पहले सारे नेम्ड रिएक्शंस आपको अच्छे से करने हैं. उसके बाद ऑर्गेनिक में सारे कन्वर्जन अच्छे से करने हैं, सारे टेस्ट अच्छे से करने हैं, और उसके बाद थोड़े बहुत गिव रीजन या थ्योरी क्वेश्चंस है वो अच्छे से करने हैं. अब नेम्ड रिएक्शन तुमको पता है, जैसे सैंड-मेज रिएक्शन, राइमर-डायमंड रिएक्शन, कोल-बेस रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, कैरी-जेरोस, वो सारे. उसके बाद टेस्ट में शिफ्ट टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, वो सारे. थ्योरी तो कुछ कुछ गिव रीजंस है, जैसे फीचर्स ऑफ SN1 एंड SN2 वगैरह, और कन्वर्जन क्वेश्चंस. ये सब कहां से लेना है मैं सब बताऊंगी, टेंशन मत लो. सेम ये रहे अल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड्स, ये रहा आपका अमाइंस. ये सारे यहाँ से ऑर्गेनिक के 4 साथ में करना है. फिर उसके बाद आता है पॉलीमर. अब ये हुए पॉलीमर के सारे IMP. पॉलीमर में सारे क्लासिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, नोट्स कहाँ है सब बताऊंगी. उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है, बैकेलाइट, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, आइसोप्रीन एंड नियोप्रीन, बूना S, बूना N भी एक है, टेफ्लॉन और पॉलीथीन. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं बायोमोलिक्यूल्स में. MOP ऑफ ग्लूकोज, 2 ही MOP है, एक स्टार्च का, एक सुक्रोज का है, दोनों में से एक हर साल आता है. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज अच्छे से करना है. प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन्स अच्छे से करना है. ज्विटर आयन अच्छे से करना है, और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हैं वो अच्छे से करने हैं. उसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आया. ग्रीन केमिस्ट्री पे क्या क्या करना है वो भी मैं क्वेश्चंस इसके नीचे लगा रही हूँ. ये रहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. H2O2, लेक्लांचे सेल, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेल रिप्रेजेंटेशन, लीड स्टोरेज बैटरी, व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज, और ये यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाए हैं. ठीक है. केमिकल काइनेटिक्स रह गया है शायद. केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे कोल्हार लॉ रह गया, वो भी एक ले लो. ठीक है, याद रख लेना, KOH नहीं है वो, कोल्हार लॉ है. फिर उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, कमिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. उसके बाद यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करने हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से करना है, और कोलिजन थ्योरी अच्छे से करना है. इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर. उसके बाद सेल आपको लिखते आना चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते कैसे है, और कोलिजन थ्योरी यहाँ से बहुत अच्छे से करनी है. अब बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लगा है ध्यान से सुनना. चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक ये है तेरा असली सोना, असली सोना. चैप्टर 1 से चैप्टर 16 सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक मैंने इधर नीचे लगाए हैं. चैप्टर 1 टू चैप्टर 16
सारे सॉल्व क्वेश्चन बैंक जो देखो कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये पहली चीज मैंने नीचे के ड्राइव लिंक में लगाई है। दूसरी चीज देखो, डर किस चीज से लगता है? नेम्ड रिएक्शन से। सारे नेम्ड रिएक्शन भी मैंने इसके नीचे लगा दिए हैं। और तीसरी चीज, और किससे डर लगता है मेरे भाई? कन्वर्जन से। सारे कन्वर्जन इसके नीचे मैंने लगा दिए हैं। और चौथा, वो जो चैप्टर्स है ना, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, ग्रीन केमिस्ट्री, वो सारे चैप्टर्स यानी वो अप्लाइड केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स, ये सारे नोट्स मैंने नीचे लगा दिए हैं। 16 चैप्टर के आपके क्वेश्चन बैंक, सारे नेम्ड रिएक्शन, सारे कन्वर्जन क्वेश्चंस और अप्लाइड केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर्स हैं उसके सारे पीवाईक्यूज। इतना सारा मटेरियल है जो कहीं देखो YouTube पे नहीं मिलेगा। ये डाउनलोड कर ले, पढ़ ले, कोई दिक्कत होगी तो यही आके कमेंट कर, मैं यही हूं, बाकी तू फोड़ देगा बोर्ड्स में, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव, बाय बाय।